हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है डिलीवरी। यमुनापुरी गांव में माया देवी अपने दो बेटे कमोद और अमन के साथ रहती थी। माया देवी ने अपने बड़े बेटे कमोद की शादी गांव में रहने वाली सहेली की बेटी पायल से करवा दी। पायल दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन शादी को 3 साल होने के बाद भी वो माँ नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से माया देवी भी परेशान रहती थी। फिर ऐसे ही समय बीता और एक रोज पंडित जी उनके घर आए। माया बहन, मैं आज तुम्हें बहुत अच्छी खबर देने आया हूँ। मल्होत्रा परिवार अपनी बेटी की शादी तुम्हारे छोटे बेटे अमन के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही होनहार और काबिल लगता है। ये तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े और अमीर घर की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। माया देवी के पास अपने छोटे बेटे की शादी कर अपने वंश को आगे बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसीलिए वो अपने छोटे बेटे की शादी जल्द से जल्द मल्होत्रा परिवार की बेटी अंजना से करवा देती है। अंजना एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी, जबकि बहू पायल गांव की अनपढ़ लड़की होती है। शादी के अगली सुबह अंजना अपनी सास से जाकर कहती है, अरे शादी के अगले दिन बहू मैं अपनी सास के पैर छूती है, इतना भी नहीं पाता मुझे। मम्मी जी, मैंने आज तक अपने मम्मी पापा के पैर नहीं छुए, तो फिर आपके पैर क्यों क्यों पड़ूं? ये सब उल्ट चीज़ें ना ना मिडिल क्लास लोगों करते हैं, हम हाई क्लास सोसाइटी में नहीं होते हैं। ऐसे ही समय बीता और शादी के 6 महीने बाद अंजना गर्भवती हो जाती है। उसके गर्भवती होने के 3 दिन बाद पता चलता है कि पायल की पेट से गर्भ में दो नन्हे मेहमानों के आने की खबर से सब बहुत खुश हैं। सबसे ज्यादा खुश माया देवी थी। छोटी बहू के साथ साथ बड़ी बहू कई सालों बाद माँ बनने वाली थी। माया अपनी दोनों बहू को एक साथ एक समान प्यार करती थी, लेकिन अंजना अपनी गवार जेठानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माया अब अपनी दोनों बहू के खाने पीने का खूब ध्यान रखती थी। बड़ी बहू, ये लो बादाम काजू कूट कूट कर दूध बनाए हैं, साथ में गोद वाले लड्डू भी हैं, इन्हें खा ले। ये लो छोटी बहू, ये तेरा गिलास और लड्डू, तू भी इसे पी जा, इससे बच्चा तंदुरुस्त होगा। नहीं मम्मी जी, मैं ये सब नहीं पीती, पढ़ा भी है इन सब में कितनी कैलोरीज होती है। मैं तो अपना ये पैक जूस का डिब्बा लाई हूँ, इसे ही पीऊंगी। लेकिन देवरानी जी, ये तो ना जाने कितनों दिन का पैक होगा। अरे इससे तो बढ़िया ही दूध और लड्डू हैं, इसमें इतनी ताकत है कि चीज़ें डाली है, और ये गोंद के लड्डू तो शरीर के लिए सबसे अच्छे होते हैं। और सेठ, अब तुम गवार क्या जानो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम जैसे औरतों ही होती है जो प्रेगनेंसी में ठूस ठूस कर खाती है और फिर डिलीवरी होने के बाद गुब्बारे जैसी फूल जाती है। ये कहकर अंजना जूस का पैकेट लेकर अपना मालिश करवाती है। फिर वो अपनी देवरानी अंजना से कहती है, देवरानी जी, ये मालिश वाली अम्मा बहुत अच्छी है, क्या ज़बरदस्त मालिश की है। ये हमारी, चलो अब तुम भी करवा ही लो अपनी मालिश, और इससे शरीर का आराम मिल जाएगा। और गौर, मुझे ये कुछ दिन बीतते हैं, अब दोनों बहुओं को 7वां महीना शुरू हो जाता है। उफ, इस भारी पेट के साथ तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में भी कितनी दिक्कत होती है। अब घर के इससे काम मुझसे नहीं होते। अमन, तुम एक काम वाली लगा दो, वही हॉल में बैठकर पोछा लगा रही है। पायल अपने देवर से कहती है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देवर जी, हम हैं ना, अकेले घर का सब काम कर लेंगे। लेकिन भाभी, आप इस भारी पेट के साथ पोछा क्यों लगा रही है? वो इसीलिए देवर जी की, हमारी माँ कहती थी, जब औरत के पेट में बच्चा हो और वो बैठकर पोछा लगाए तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही कह रही हो पायल बहू। अरे हमारे ज़माने में तो सबके नॉर्मल बच्चे ही होते थे, जिसका कारण था ताकतवर खाना खाना और घर का सारा काम करना। अंजना बहू, तू सारा दिन बैठ कर ही रहती है, तुझे टहलना भी चाहिए, जिससे बच्चा तंदुरुस्त रहे। वाट रश्मि मम्मी जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा अमन, मैंने आज शाम को अपने मैटिनी फोटोशूट पारिश हो रही थी कि तभी पायल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए माया देवी अपने पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को फ़ोन करके घर बुलाती है, और वो दर्द में तड़पती पायल की अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी कर देती है। वो एक बेटे को जन्म देती है।
माया देवी स्थाई माँ से डिलीवरी करवाने के लिए कहती है। माँ जी, मुझे पुरानी तरीकों पर विश्वास नहीं, मुझे हॉस्पिटल ही जाना है। अमन, तेरी बीवी हमारी बात नहीं माने, जल्दी से गाड़ी निकाल और हॉस्पिटल ले चल। वह जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर अंजना की क्रिटिकल कंडीशन देखकर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। अंजना एक बेटे को जन्म देती है, लेकर उसे बहुत दर्द होता है, जिस वजह से वो 4 दिन घर आती है। घर आकर पायल और माया देवी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। फिर माया अंजना से कहती है, बुरा मत मानियो छोटी बहू, लेकिन तेरे मॉडर्न तरीके से जन्म देने की वजह से आज तेरा पेट कटा है, तुझे टाँका आए हैं। अरे डॉक्टर को तो बस पैसे बनाने का काम होता है, उन्हें क्या पता माँ को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। अब तुझे 6 महीने तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी और ऊपर से दवाइयाँ खानी पड़ेगी। वो अलग बड़ी बहू को देखकर 5 दिन में ही अपना बच्चा लेकर खड़ी है, और तू ज़्यादा हिल डुल भी नहीं सकती। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब सब समझ आ गया और अपने किए तू पर मुझे बहुत पछतावा भी है। पायल दीदी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको भी बहुत बुरा भला कहा और आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं देवरानी जी, हम तुमसे बहुत बड़े बुजुर्ग, जो भी कहते हैं भले के लिए ही कहते हैं। अंजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद वो अपनी सास और जिठानी की हर बात मानती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।